नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मैं उमर सिंह जानी और मेरे साथ है सुरेंद्र भाटिया जी, जो पल पल के प्रधान संपादक है। आज हम चर्चा लेकर आ रहे हैं कि क्या भव्य बिश्नोई जो आदमपुर से विधायक है, क्या वो मंत्री बन सकते हैं। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाटिया जी, जिस तरह से अमित शाह जी से कुलदीप बिश्नोई जी ने मुलाकात की है, उसके बाद ये चर्चा का दौर चल चुका है कि क्या भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो कितनी संभावना लग रही है और इसका आने वाले दिनों में अगर शामिल होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा है अमर सिंह जी, अमित शाह जी से तो वो मिलने गए थे बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करने से संबंध में, लेकिन बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से और कुछ व्यक्तिगत इंटरव्यू में, कुछ कॉमन में उन्होंने ये कहा है भी भव्य बिश्नोई बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है और उसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो लाभ होगा। राजस्थान हरियाणा में दोनों जगह बिश्नोई समाज में लाभ होगा, ये उन्होंने कहा। वो कहा है। देखो, राजस्थान में मेरे को ये लगता है, जैसा कि मैं पहले भी एक दो बार चर्चा में कह चुका हूँ, कुलदीप बिश्नोई को यह भी हो सकता है राजस्थान से कहीं टिकट दे दी जाए, क्योंकि राजस्थान की 6 या 7 जो सीटें हैं वहाँ बिश्नोई समाज लोकसभा की और 3 दर्जन, कुछ लोगों का मानना है 30, कुछ कहते हैं 30 के आसपास मान सकते हो, मारवाड़ क्षेत्र में खास करके। मारवाड़ क्षेत्र में, क्योंकि वो मुकाम जो है बिश्नोई समाज का जो मुकाम है, जहाँ भजन लाल जी के आने के बाद उसकी कायाकल्प हुई, और मेरा यह भी मानना है बिश्नोई समाज को आगे बढ़ाने में भजन लाल परिवार का और व्यक्तिगत भजन लाल का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में भव्य बिश्नोई, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति बहुत मजबूत होती तो शायद उसको शामिल ना करते, लेकिन अभी 1.5 साल का समय बचा है, तो ये सारा आकलन करके, और हो सकता है एक सीट खाली भी है मंत्रिमंडल में। 15% का जो मंत्रिमंडल, हरियाणा मंत्रिमंडल में 15% के हिसाब से एक सीट खाली, एक सीट वैसे तो 2 भी मानी जा सकते हैं, क्योंकि 90 का 15% 13.5 बनता है। तो अभी 12 मंत्री, कुल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर कुल 12 जो मंत्री हैं, 6 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, 3 मंत्री जो हैं वो जेजेपी से हैं, और चौधरी रंजीत सिंह निर्दलीय है। तो अगर इनके 10 सीटें और 40 सीटें माने उनके 3 है, तो इनके जो है उस हिसाब से 12 होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो है मंत्रिमंडल में अपनी मंत्रियों को कम बनाया, तो एक सीट खाली है, उस पे भव्य बिश्नोई आ सकते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ मंत्रियों को हटाने की बात भी चल रही थी, जिसमें खास तौर पे कमलेश ढांडा और संदीप सिंह 2 के नाम लिए जा रहे थे। अब मंत्रिमंडल, हालांकि वो काफी पहले चर्चा थी, ठंडे बस्ते में चलेगी। हाँ, वो ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि कमलेश ढांडा जहाँ जाट जाति से संबंधित है, वहीं संदीप सिंह चाहे स्वयं सैनी है, लेकिन वो सिख को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वो ठंडे बस्ते में है। मेन बात जो है, भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। कब लेंगे? 2 महीने में। चलिए भाटिया साहब, आप ये कहते हैं कि जो अटकलों का कहा सकता है कि लिया जा सकता है। हम दूसरा सवाल ये है कि अगर वो भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो इसका हिसार, जो खासकर लोकसभा क्षेत्र में, तो आदमपुर उसी का हिस्सा है, हिसार लोकसभा क्षेत्र और आसपास के जो राजस्थान के जो गांव है, बिश्नोई समाज के लोग हैं, उन पे क्या भाजपा के प्रति ज्यादा लगाव होगा या क्या प्रभाव मानते हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत असर होता है। ऐसे है, जब उस समाज का मंत्री होता है तो काम के लिए उसी के पास आएंगे। कुछ लोगों को देखो, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम जितना मर्जी जातिगत से ऊपर उठ के बात करें, अगर भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के पास जो बहुमत आता है वो बिश्नोई समाज का आता है। कहीं भी उनको जगह नहीं मिलती तो वो आते हैं, तो इससे अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हिसार आदमपुर में जीतने का यही कारण था। हाँ, आदमपुर में उनको लगता है कि भव्य बिश्नोई एक बड़े परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनकी पास शक्ति रहेगी, और भव्य बिश्नोई को मंत्री इसलिए भी बनाया जा सकता है क्योंकि अगर मंत्री नहीं बनाते तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, बल्कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का भी नुकसान हो सकता है। जी, थैंक यू भाटिया साहब।
तो ये थे भाटिया साहब। इनका कहना है कि जिस तरह से जो अटकलें चल रही है, चर्चा चल रही है, भव्या बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल करना नहीं करना, ये तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जिस तरह चर्चा चल रही है शायद उनको शामिल किया जा सकता है। नमस्कार।